Hi guys, good morning and welcome back to another vlog. I hope you all are doing absolutely fine. हमारी अपडेट ये है कि आज 21st हो गई है एंड आज इनकी सेकेंड लास्ट ड्यूटी थी। कल 22nd को इनकी लास्ट ड्यूटी है, उसके बाद इवनिंग में ये आ जाएंगे। इन द मीन टाइम मुझे क्योंकि मम्मी के यहाँ जाना है तो बहुत सारी शूट्स है नेक्स्ट वीक की भी जो मुझे निपटानी है। मैं आज ही वो सारी कंप्लीट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा रेसिपी वीडियो ही शूट कर लेते हैं, बिकॉज मंडेज को हमारे चैनल हेवनली बॉर्न पे रेसिपी वीडियोस आते हैं, तो उसके लिए एक वीडियो शूट। सो बच्चों के लिए राजमा रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ, उसको आप हेवनली बॉर्न पे जरूर चेकआउट करिएगा। बहुत अमेजिंग रेसिपी है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। राजमा बॉईल हो रहा है, जैसा कि आप विसल सुन रहे होंगे। सारी प्रेपरेशंस हो गई हैं, सिर्फ राजमा बॉईल हो जाए। इन द मीन टाइम आरव को सूजी की खीर खानी थी, एक तरफ मैं वो बना रही हूँ। तब तक मैंने सोचा काफी टाइम हो गया, बहुत टाइम इनफैक्ट हो गया है कि फेस के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो तब तक थोड़ा सा एक स्क्रब लगा लेते हैं, तब तक शूटिंग हो जाएगी, फिर उसको वॉश कर लिया जाएगा एंड फिर शूटिंग करनी है। आप लोग बताइए क्या चल रहा है यहाँ पे। तो बरसात का ऐसा है कि थोड़ी सी हो जाती है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती, काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है इनफैक्ट यहाँ पर। तो चलिए सारे काम कर लेते हैं और स्टे ट्यून्ड। आज मैं बताऊंगी कि क्या क्या तैयारियां कर रही हूँ इनके वापस आने के लिए। उसके बाद कल इनको आना भी है और हमें जाना है, तो उसकी पैकिंग भी हमें करनी है। अराउंड हफ्ता 10 दिन के लिए जाना है, तो उसकी पैकिंग भी हमें करनी है। इधर शूट के लिए सारी प्रेपरेशंस हो गई हैं, सिर्फ राजमा बॉईल हो रहा है। इधर आरव के लिए खीर बन रही है। फेस वॉश कर लिया है अच्छे से, अब स्क्रब लगा लेते हैं। इस समय मैं फिलहाल ये वाला स्क्रब यूज कर रही हूँ, मतलब इट्स डिसेंट, अच्छा है। मैंने ऑर्डर किया था। वैसे भी जो चॉकलेट बेस्ड होते हैं उनकी स्मेल से ही बड़ी खुशी हो जाती है, तो अच्छा लगता है। ये है एक, ये भी बहुत अच्छा है। मैं एक और आपको दिखाती हूँ, मैंने शायद पहले दिखाया भी होगा। ये फैब इंडिया का फेस स्क्रब है ये वाला, ये भी बहुत ही अच्छा है, वेरी नाइस। बट अभी आई एम थिंकिंग वो एवर यूथ वाला लगा लेते हैं पहले। लगाने से पहले ना फेस हल्का सा अगर मॉइस्ट रहे, गीला रहे तो और भी बेटर होता है, तो स्प्रेड हो जाता है बहुत अच्छे से। मेरे को वो ब्रश वश से लगाना पैक और स्क्रब्स बड़ा ही अजीब लगता है। आई प्रेफर फिंगर्स ओनली। आप बताइए कि आप कैसे फेस पैक्स और स्क्रब्स लगाते हो। डन। अब क्योंकि हाथ पे कुछ थोड़ा थोड़ा रह ही जाता है, तो हल्का सा पानी लेकर के आप हाथ का स्क्रब कर डालिए खूब अच्छे से। चलते हैं बाकी काम कर लेते हैं। राजमा बन चुका है, रेसिपी शूट हो गई है। मंडे को जाकर के हेवनली बॉन्ड पे जरूर चेक करिएगा उसकी रेसिपी। इन द मीन टाइम जब तक राजमा बन रहा था, तो जितने भी आरव के बर्थडे पे हमने बलून्स डेकोरेट किए थे, इस साइड आप देख सकते हैं अभी भी है, इधर के और सब तरफ के बहुत सारे बलून्स थे। तो अब इसको भी हटाना है। अभी मैं चढ़ करके इसको हटाऊंगी। तब तक सोचा कि उसको उतार दे, वो बिल्कुल भी पचक भी नहीं रहे, तो क्या करें। तो आरव के रूम के बाहर मैंने ऐसे इसको पूरा बंडल बना करके लगा दिया है, बिकॉज फोड़ने का मन तो नहीं हो रहा है ना बिल्कुल भी। तब तक जब तक भी चलेगा, तब तक 15 अगस्त को इनका बर्थडे है, तब तक ये सब ऐसे ही लगा रहे, उसके बाद फिर हम चेंज करेंगे। और इन द मीन टाइम कुछ बेडशीट्स वगैरह, कुछ टॉवल्स वगैरह मैंने चेंज करी थी। तो जब तक रेसिपी शूट हो रही थी, और रेसिपी शूट होते टाइम बहुत टाइम होता है, बिकॉज वो जब कुकिंग वाला जो प्रोसेस होता है उस टाइम पे क्या करें, तो मैंने मशीन लगा दी। ये बेडशीट्स जो है वॉश हो जाएंगी। इन द मीन टाइम आज थोड़ी हल्की हल्की धूप निकली है, तो सूख जाएगा। एक ब्लैंकेट भी सुबह मैंने वॉश किया था और उसको डाल दिया है। आज काम बहुत सारे हैं और लग रहा है टाइम बहुत कम है। कल मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स भी और सामान भी घर के कुछ लेकर के आई थी, उनको भी अभी सैनिटाइज करना है, वेजिटेबल्स को वॉश करना है और सब चीजें जगह पे रखनी है और सारी चीजें करनी है, शूटिंग करनी है। समझ नहीं आ रहा है क्या कब करो, इसलिए फटाफट से आरव को भूख लग रही है, पहले उसको खिला देती हूँ, उसके बाद फिर बाकी का ये सब क्लीनिंग वीनिंग वाला काम ये सब भी करना जरूरी है। सो सारे काम हो गए हैं, अब ये भी ड्राई हो गया है, इसको थोड़ा सा स्क्रब कर लेते हैं।
हल्का सा पानी ले लिया है। सो डन, काफी रिलैक्स सा लग रहा है स्क्रबिंग वबिंग करके। चले अब बाकी काम निपटाते हैं, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी मोस्टली सारी शूट्स मैंने निपटा दी है, सिर्फ एक बची हुई है। इतनी सारी लाइन से करते करते वो भी अकेले एकदम बोरिंग सा लगने लगता है। बट वीडियोस बनाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट क्या है कि अकेले जब ये रहते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें हंसी मजाक ये सब चीजें होती रहती हैं, तो थोड़ा और मजेदार हो जाता है। अभी अकेले सब कुछ करना है, वो भी एक साथ 2 वीक्स का करना है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हेक्टिक हो गया है। इस वीडियो में हम आपको अब दिखाते हैं कि ये हॉस्पिटल में क्या क्या कर रहे हैं। ये देख लीजिए सारी चीजें, और काफी सारी चीजें आज हुई हैं। आज सेकेंड लास्ट डे है उनका, तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए। आई होप आपको अच्छा लगा। अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए जैसे आप हमें देते रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है आपका प्यार देख के। हाय आरव, आरव भी आ गया है। अब कल आरव अपनी नानी क्या जाने वाला है ना आरव? न्यू डे आ गया। हाँ, नानी आरव के लिए न्यू चेयर एंड टेबल लेकर के आई है। न्यू चेयर एंड टेबल, यस। जंगल एंड जंगल। और अगर आप वीडियोस देख रहे हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और साथ में आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए, हम बहुत अमेजिंग वीडियोस और फोटोज लाते रहते हैं, आपको काफी मजा आने वाली है। तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए और देखिए कि कोविड हॉस्पिटल में आखिर हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज है 21 और 14 डे आज कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन बचा हुआ है। एक दिन पहले ही हम लोगों की आज टेस्ट होगा और रिपोर्ट हो सकता है कि रात तक या तो कल मॉर्निंग में आ जाए। उसके बाद ही फिर 42 को लास्ट ड्यूटी होगी। उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव रहेगी तो जाने को मिलेगा। इतना सब कुछ करते करते 15 दिन ऐसे लग रहा था कि 15 जन्म बीत रहे थे। कहाँ ये ड्यूटी से ऐसा नहीं था, बस ये था कि घरों से दूर, घर से दूर, फैमिली से दूर और यहीं आसपास रह के मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो बड़ा ऐसा कुछ लग रहा था। चलिए सब कुछ अच्छे से बीत जाए, आज टेस्ट हो जाए और टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव रहे, यही दुआ है। अब रिपोर्ट देखिए कब टेस्ट होता है, हो सकता है मॉर्निंग में ही हो या दोपहर में होगा, आप लोग दिखाते हैं। चलिए ले स्टार्ट करते हैं दिन। भगवान का नाम लेते सब कुछ अच्छा होगा। अभी ग्रीन टी पी लिया, अब उसके बाद चाय की चुस्कियाँ ले रहा हूँ। घर से ही सब प्रॉपर मिल्क पाउडर और किसी भी चीनी सब लाया था। गर्म पानी केतली है, उसे गर्म करके चाय बना लिया जाता है। तो अपना बेस्ट रहता है कि केतली से गर्म करो और थर्मस में रख के पानी पियो, आराम से इंजॉय करो। चलिए, थोड़ी सी सर्दी जुकाम भी हो गया है, वेदर चेंज हो रहा था और ड्यूटी शिफ्ट 5 डे मॉर्निंग फिर इवनिंग नाइट, इससे रूटीन भी चेंज हो गया, जिससे थोड़ा सा जुकाम सर्दी हो गया है। डर भी लग रहा है कि ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कुछ। अब टेस्ट हो तो फिर पता चलेगा कि नॉर्मल फ्लू है कि क्या है। चलिए ये 15 दिन की ड्यूटी में एक नया मेरा घर आया और एक नया घर। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या रखा हूँ इस घर में, क्योंकि बहुत ज़रूरत थी इस घर की तो घर लेना पड़ा। तो दिखाते हैं कि मेरा नया घर। ये देखिए, ये का ही मेरा घर है, क्योंकि यहाँ इसमें गद्दा, तकिया, चद्दर सब रखा हुआ है, बैग, यही सब। तो नया घर देख के आप लोगों को मज़ा आया होगा कि ये कार को हमने इस समय, ये चलता फिरता मेरा घर है, इसमें सारे सामान रखे हुए हैं, क्योंकि अंदर सामान लेके जा नहीं सकते क्योंकि बहुत इन्फेक्टेड एरिया है, ये आप लोग जान ही रहे हैं। तो बाहर ही कार में सब कुछ रहता है। अगर चाय पीना है, पानी पीना है तो वहाँ से बाहर अंदर से आके बाहर आके पीते हैं। और गद्दा तकिया भी रखा हुआ है, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करना है इधर उधर। तो सब चीज़ें पूरा कार में, पानी रखा हुआ है, सब चीज़ें फिलहाल पूरा जो कार के अंदर सब भरा हुआ है। तो
सबसे अच्छी बात यह रही कि ऐसे तो यहाँ से सरकारी गाड़ी आती है, होटल से ले जाके रूम तक ले जाती है, लेकिन बेटर ये है कि अपना कार रहता है तो अच्छा भी रहता है, क्योंकि जो भी सामान रखना है कार में रख दीजिए, बैग रखे रहिए, कपड़े भी एक्स्ट्रा जो है ले आए हैं वो भी कार में रखा हुआ है, तो सब कुछ चीज़ें कार में पड़ा हुआ है। ज़रूरत के हिसाब से जो यूज करना पड़ता है उसको कार से ले जाके होटल में रखते हैं। फिर कुछ समय, क्योंकि 15 दिन उसी में एक कमरे में 2 लोगों को रहना रहता है तो सब इधर उधर हो भी सकता है, इसलिए मोस्टली सामान कार में ही पड़ा रहता है। देखिए अभी कार को थोड़ा सा हमने डाउन कर दिया, तो थोड़ा सा हल्का सा रेस्ट भी करना होता है, तो कार में भी ऐसे रेस्ट कर लिया जाता है। तो इस समय कार जो है अपना साथी है और इसी के साथ जीना है। अभी अब 2 दिन बाद कल 22 होगा, यहाँ से ड्यूटी 2 बजे ख़त्म होगी, जाके नहा धो के लंच करके उसके बाद सामान पैक किया जाएगा, उसके बाद घर जाएंगे। घर पे हम पहुंचने वाले होंगे तो समीक्षा और आरव सिंह अपने नानी के यहाँ जाएंगे, क्योंकि उनका भाई आएगा, उनको लेके जाएगा, और हम कम से कम 1 हफ्ते फिर से अलग घर में ही होम क्वारंटीन रहेंगे। उसके बाद फिर टेस्ट कराते हैं, अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तब फिर उन लोगों की घर वापसी होगी। तो अभी 7 से 8 दिन अभी अकेले ही रहना है, अभी बस काट रहे हैं ज़िंदगी थोड़ा। लेकिन ये घर पे जाने पे थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा, क्योंकि यहाँ बाहर और वहाँ घर पे तो अपनापन लगेगा अंदर। जो भी है कुछ दिन में, 1 हफ्ते में और कट जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। इस ड्यूटी से कभी कभी अलग अलग प्रकार की इस ड्यूटी करने से एक अलग प्रकार का अनुभव हुआ। 14 दिन अलग भी रहना हुआ परिवार से, लेकिन एक चीज़ें अलग सीखने को मिला कि कैसे किस पेशेंट को डील करना है, कैसे क्या करना है पेशेंटों के लिए। जो कोविड-19 के एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं उनका कैसे क्या रूटीन क्या करना है, कब कब टेस्टें होती हैं, क्या होती हैं, तो चीज़ें नई टाइप की बीमारी है तो नया अनुभव भी है। यहाँ पीपी किट पहन के जाना, उनके बीच में जाना, तो एक अलग प्रकार का। पहले कोरोना वॉरियर हैं, इनका वीडियो शूट होने जा रहा है और इनका सैंपल लिया जा रहा है। अब रिजल्ट अभी अवेटेड रहेगा शाम तक। लक्षण पूरा है। सारे लक्षण मौजूद हैं, देखिए निगेटिव आते चला इसे कर दो। हाँ वो गुड मॉर्निंग। वीडियो तो ऐसे बना जैसे लगा दूल्हा बैठा हो कमरे पर लिखा है क्या सब में? हाँ सब नाम लिखा है, पहले से लिखा है? पहले से लिखा है। ये फोटो उधर पहले लिखा है। फोटो लेना बोला वीडियो बताएं। टेस्ट तो हो गया है, लेकिन मन में हुदहुद नहीं करता है कि क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, क्योंकि 2 दिन पहले से थोड़ा सर्दी जुकाम और बॉडी एक भी हो रहा है, तो उससे भी घबराहट है। देखिए क्या आता है। यह है